हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर। पिछली 2 वीडियोस में मैंने मल्टीप्लाई के ट्रिक्स के बारे में बताया था कि कैसे हम 3 डिजिट्स को 3 डिजिट्स के साथ, 4 डिजिट्स को 4 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे 3 डिजिट्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लेंगे 125 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसको सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर लेंगे, दैट्स 144। फिर हम 5 का स्क्वायर लेंगे, दैट्स 25। उसके बाद हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 5 इट्स 60, 60 इंटू 2 इज 120। सो यहाँ पे 120 लिख लेंगे। ओके, सो इसमें 5 लिखेंगे, 2 को कैरी करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, 2 2 1। यहाँ पे फिर 2 को लिखेंगे, 12 को कैरी करेंगे, सो 6 5 1। सो 6 5 1, सो 15625 इज अवर आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। 193 का स्क्वायर, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम 19 का स्क्वायर निकालेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो पहले फाइंड आउट कर लेंगे, इट्स 81। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 2 दैट्स 18। सो 1 को लिखा, 8 को कैरी किया, दैट्स 16। 2 6 को लिखा, 2 को कैरी किया, दैट्स 361। सो 19 का स्क्वायर आ जाएगा 361। उसके बाद हम 3 का स्क्वायर लेंगे, दैट्स 9। फिर 19 इंटू 3 इंटू 2, 19 इंटू 3 दैट्स 57। 57 इंटू 2 इज 114। सो यहाँ पे हम 9 को एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे 4 को लिख लेंगे और 11 को कैरी कर लेंगे, सो 273। 37249 इज अवर आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। 243 का स्क्वायर, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 24 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर निकाला, 16। 2 का स्क्वायर दैट्स 4। फिर 2 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 16। यहाँ पे 6 को लिखा, 1 को कैरी किया, 7 और अगेन 1 को कैरी किया, दैट्स 576। 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। फिर 3 का स्क्वायर दैट्स 9। उसके बाद 24 इंटू 3 इंटू 2 दैट्स 144। ओके, सो इसमें भी 9 को लिखा, फिर यहाँ पे 4 को लिखा, 14 को कैरी किया और इन दोनों को ऐड कर दिया, 8 9 5। सो 59049 इज अवर आंसर। चलिए अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 532 का स्क्वायर, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 53 का स्क्वायर निकाला, दैट्स 9, इट्स 25। 55 इंटू 3 इंटू 2, 15 इंटू 2 दैट्स 30। सो 9 0 3 को लिखा, 8
2. सो 2809 53 का स्क्वायर हो गया. 2809 यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, दैट्स 4. फिर 53 इंटू 2 इंटू 2. सो 53 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स 212. ओके, सो यहाँ पे 4 को लिखा, फिर यहाँ पे 2 को लिखा, 21 को कैरी किया, इन दोनों को ऐड किया, 382. सो 283024 इज अवर आंसर. सिंपल. देखा आपने कितनी जल्दी, कुछ सेकंड्स में इसका आंसर आ रहा है. हार्डली 3 सेकंड्स लग रहे होंगे इसको. एक और एग्जांपल को लेते हैं. 204 का स्क्वायर. ओके, सो 20 का स्क्वायर निकाला, दैट्स 400. 4 का निकाला, दैट्स 16. 20 इंटू 4 इंटू 2. 20 इंटू 4 दैट्स 80. 80 इंटू 2 इट्स 160. ओके, सो 6 को लिखा, 1 को कैरी किया, 161 को लिखा और 16 को कैरी किया. सो 41616 इज अवर आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 906 का स्क्वायर वैसे ही करना है, डिवाइड करना है. 90 का स्क्वायर लिया, दैट्स 8100. फिर 6 का स्क्वायर लिया, दैट इज 36. फिर 90 इंटू 6 इंटू 2, दैट्स 1080. ओके, यहाँ पे 6 लिखा, 3 को कैरी किया, ऐड किया इनको, सो यहाँ पे 3 लिखा, फिर 108 को कैरी किया, 8028. सो 820836 इज अवर आंसर. हार्डली 3 सेकेंड्स लग रहे होंगे इनको आंसर्स को निकालने में. आप भी इतनी ही जल्दी निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अगले एग्जाम्पल देखते हैं. 693 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे. सबसे पहले 69 का स्क्वायर निकालेंगे. 81, 36, then 6 into 9 into 2, that's 108. यहाँ पे 1 को लिखा, 8 को कैरी किया, इन दोनों को ऐड किया, सो 6 को लिखा, 11 को कैरी किया, 7 4. सो 4761 69 का स्क्वायर होता है. ओके, देन 3 का स्क्वायर लिया, दैट्स 9. सो 69 इंटू 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 414. सो 414 को यहाँ पे लिखा, 9 को नीचे लिखा, देन 4 को लिखा और 41 को कैरी कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया. ओके, सो 480249 इज अवर आंसर. ओके, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल को लेते हैं. 948 के स्क्वायर को लेते हैं. इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सबसे पहले 94 का स्क्वायर निकालेंगे. 4 का स्क्वायर निकाला, दैट्स 16. 9 का स्क्वायर निकाला, दैट्स 81. 9 इंटू 4 इंटू 2, दैट्स 36 इंटू 2, दैट्स 72. सो 6 1 को कैरी किया, 3 7 को यहाँ पे लिखा, 8 8. सो 8836 94 का स्क्वायर होता है. यहाँ पे लिखा, फिर हमने 8 का स्क्वायर लेना है, दैट्स 64. देन 94 इंटू 8 इंटू 2. 94 इंटू 8, दैट्स 752. देन इंटू 2, दैट्स 1504. ओके,
सो यहाँ पे हमने 4 को लिखा, 6 को कैरी किया और इनको ऐड किया। यहाँ पे हमने 0 को लिखा और 151 को कैरी कर लिया, 7 8 9 8। सो 898704 इज अवर आंसर। इसे हम पहली वाली ट्रिक के साथ भी निकाल सकते हैं जो मैंने पहली वीडियो में बताया था। जैसे 948 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 6 32 32, इट्स 10 6 7, 0 को लिखा, 7 को कैरी किया, 72, 9 को 8 के साथ किया 72, 4 को 4 के साथ किया, दैट्स 16, इट्स 17 14 15 16, सो 7 को लिखा, 16 को कैरी किया, 36, 9 को 4 के साथ किया 36, इट्स 18 6 7 8, 8 को लिखा, 8 को फिर कैरी किया और लास्ट में 81, 9 9 सा 81, सो 9 8, सो 898704 is our answer. So look, answer is same. आपको जिस मेथड की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए आप वो मेथड एग्जाम्स में कर सकते हैं। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विच मेथड डू यू वांट टू अडॉप्ट, बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रिक्स के साथ आएंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।